रियलाइजेशन एक्सपेंसेस गिवन है, स्टॉक रियलाइज्ड, डेटर बी टुक मशीन दिस। बच्चे अभी क्वेश्चन नंबर 43 जब पूरा पढ़ेंगे तो आप फाइंड करेंगे कि इस क्वेश्चन में देखिए मुझे क्या गिवन है। मुझे बताया गया कि एसेट्स इतने के रियलाइज हो गए, स्टॉक इतने का रियलाइज हो गया, डेटर इतने का रियलाइज हो गया। बट जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो जो मुझे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ चाहिए होती है, मैं रियलाइजेशन के डेबिट साइड में लिखता हूँ कि जी एसेट्स थे कितने के, वो तो हमें पता ही नहीं। आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन, ये मुझे कैपिटल है, क्रेडिटर है, कैश बैलेंस है, क्या मिस है? एसेट्स की फिगर मिस है कि मेरे पास एसेट्स कितने रुपीस के थे। तो हम क्या करेंगे, ये पूरा क्वेश्चन वही जैसे हम करते थे रियलाइजेशन कैपिटल बैंक, वो तो होगा ही। इसमें एक स्टेप मुझे एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा बच्चे, एक बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी पड़ेगी रियलाइजेशन अकाउंट से पहले, जो कि अभी तक मुझे हर क्वेश्चन में ऑलवेज गिवन होती थी बैलेंस शीट। बट अब बैलेंस शीट गिवन नहीं है तो मुझे वो प्रिपेयर करनी पड़ेगी। ठीक है, अब मैं वो बैलेंस शीट प्रिपेयर करूंगा तो उस बैलेंस शीट का नाम हो जाएगा मेरे पास मेमोरेंडम बैलेंस शीट। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा बच्चे? मेमोरेंडम बैलेंस शीट। तो हम वो बैलेंस शीट बनाएंगे, हमें पता है बैलेंस शीट की दोनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे लाइबिलिटीज तो गिवन है, एसेट्स नहीं है, तो वहां से मेरे पास एसेट्स आ जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन डेट आज 21। ठीक है जी, देखिए हमने बनाएंगे बच्चे मेमोरेंडम बैलेंस शीट। मेमोरेंडम बैलेंस शीट का मतलब ये बैलेंस शीट बन रही है डिसोल्यूशन की डेट पे। ये बच्चे बैलेंस शीट बनेगी एज एट 31 मार्च 2021। देखिए कैपिटल तो मैं यही लिखूंगा, ए की एन बी की, 25,000, 15,000। ये कैपिटल आ गई बच्चे मेरे पास 40,000। क्रेडिटर 20,000। ये तो मैंने ये वाला डाटा लिख दिया। ठीक है, नीचे से देखते हैं। ए का लोन है जी हमारे पास 10,000 का, लाइबिलिटी में 10,000 आ गया। क्या यहाँ पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आएगा? नहीं। स्टॉक रियलाइज नहीं, ये भी हमारा सब रियलाइजेशन में जाएगा। डेटर्स इतने की सेल हो गए, ये भी नहीं आएगा। बी ने मशीन टेक ओवर कर ली, ये सारी आइटम्स तो बच्चे रियलाइजेशन की बता रहा है ना, तो रियलाइजेशन में पोस्ट होंगी। देखिए बस ये हो गया हमारा, इसमें और कुछ नहीं है। आप देखेंगे लाइबिलिटी साइड का टोटल ज़्यादा है, एसेट साइड का टोटल कम है। इवन एसेट्स तो गिवन ही नहीं है मुझे एक्सेप्ट कैश। तो यहाँ से मेरे पास ये निकल के आ जाएगा जी सन्ड्री एसेट्स बैलेंसिंग फिगर, जिसके लिए हम ये क्वेश्चन मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन मेरा बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, जैसा हम क्वेश्चन करते हैं हमेशा वैसा। ये वो बैलेंस शीट प्रिपेयर हो गई जो एसेट्स वाला अमाउंट क्यों निकाला? बच्चे क्वेश्चन में एसेट्स कितने के हैं वो मुझे गिवन ही नहीं है ना। देखो अभी तक हर क्वेश्चन में जब आप रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करते थे तो आपको एक बैलेंस शीट गिवन होती थी। उस बैलेंस शीट के बिहाफ पे आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाते थे कि जी एसेट्स मेरे पास कितनी है, बट अब वो तो है ही नहीं ना। ये जो एसेट्स आई है ये यहाँ लिख देंगे श्रेया, देखो टू सन्ड्री एसेट्स, ये फिगर नहीं थी ना मेरे पास कि एसेट्स कितने की हैं। बात समझ में आ गई श्रेया? यस सर। ठीक है, बस ये यहाँ लिख देंगे, इसके बाद तो क्वेश्चन नॉर्मल हो गया जैसे आप हमेशा करते थे। क्रेडिटर 20,000, ए का लोन जाएगा नहीं। ठीक है, अब देखिए इसने बोला जी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो नॉर्मल क्वेश्चन आपका हो गया। स्टॉक रियलाइज्ड, जो एसेट्स रियलाइज्ड हुए हैं, मतलब इसकी मुझे बाइफरकेशन नहीं पता कि कौन सी एसेट्स कितने की है, बट मुझे एसेट्स की टोटल अमाउंट पता चल गई। स्टॉक 20,000, डेटर 25,000, अदर एसेट्स सेल हो गई 20,000, तो टोटल रियलाइज हो गया 65,000। बी मशीन टेक ओवर कर रहा है, तो बाय बीस कैपिटल अकाउंट
7,500। क्रेडिटर्स की पेमेंट के लिए देखिए नहीं बोला, तो क्रेडिटर्स को मुझे पे करना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, नॉर्मल मेरा अकाउंट प्रिपेयर हो गया, लाइबिलिटीज की पेमेंट हो गई, एसेट्स को सेल हो गया। आइए इसका गेन और लॉस निकालते हैं, क्या आता है। 85,000 प्लस ये 92,500, 2,900 का बच्चे गेन आ गया हमारा। ये गेन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए और बी में, रेशो गिवन नहीं है तो इक्वल। ठीक है, अब ये ए का लोन अकाउंट बना लीजिए, फिर कैपिटल अकाउंट बना लीजिए, बिल्कुल वही क्वेश्चन नॉर्मल। बाय बैलेंस कितने बच्चे, मेरा लोन 10,000, इसको आप पे कर देंगे। ठीक है, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, छोटे छोटे से हमारे अकाउंट बन जाएंगे। ए की कैपिटल थी 25,000, बी की 15,000। अब देखिए नॉर्मल वही ट्रीटमेंट, क्या यहाँ पे किसी पार्टनर का नाम यूज हुआ? यस, गेन में हुआ ना, बाय रियलाइजेशन 1450, 1450। यहाँ पे बी एसेट्स को टेक ओवर कर रहा है 7,500, डिफरेंस मेरा वही टू कैश और बाय कैश। $26,450। इसके बाद लास्ट कौन सा अकाउंट बनाओगे आप? कैश अकाउंट अपना। ठीक है, करो बच्चे, इसको पूरा करो फटाफट से। सभी स्टूडेंट्स पूरा करेंगे इसको। मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना ली पहले आपने, नहीं बनाई? ये बनाओ और फिर कैश अकाउंट बनाओ। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कहता है। प्रिया, कोमल और राखी पार्टनर्स है, रेशियो 2:1:1 है। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, सन्ड्री एसेट्स इंक्लूडिंग कैश अमाउंटिंग टू 88,000। देखिए यहाँ तो मुझे बता दिया गया कैश कितना है, 88,000 है इंक्लूडिंग कैश। एसेट्स रियलाइज्ड 80,000 इंक्लूडिंग एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स विच रियलाइज्ड 4,000। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टोटल तो जो मेरी एसेट से पेमेंट आई है वो 80,000 ही आई है। कंटिजेंट लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ बिल डिस्काउंटेड ₹8,000 वाज पेड बाय द फर्म। कंटिजेंट लाइबिलिटी यानी कि अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हमने पे की। कैपिटल गिवन है 20,000 ईच, तीनों पार्टनर्स की। प्रिपेयर रियलाइजेशन कैपिटल एंड कैश अकाउंट। अब बच्चे देखो, आपको कंफ्यूज नहीं होना कि अभी हमने पढ़ा था अगर एसेट्स नहीं होते तो हम पहले बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, बट जब आप इस क्वेश्चन को करने लगेंगे ना, अब रियलाइजेशन बनाएंगे तो आपको एक चीज रियलाइज होगी, लाइबिलिटीज की अमाउंट कितनी है वो तो पता ही नहीं। इसने अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी बोला, हमने पे कर दी, बट रिकॉर्डेड लाइबिलिटी कितनी थी, वो कितने में पे हुई, वो कुछ मेंशन नहीं है। तो इस क्वेश्चन में जो हमने पिछला किया, इस क्वेश्चन में मुझे एसेट्स की फिगर नहीं थी, बट इस क्वेश्चन में 45 में लाइबिलिटीज की फिगर नहीं है मेरे पास, तो भी मुझे मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। ठीक है, चलिए बनाते हैं।
देखिए जी, हमने बनाया मेमोरेंडम बैलेंस शीट। क्वेश्चन में क्या गिवन था बच्चे? सन्ड्री एसेट्स इंक्लूडिंग कैश है मेरे पास 88,000, बट मुझे अलग अलग लिखना पड़ेगा दोनों को। क्यों? क्योंकि कैश तो रियलाइजेशन में जाता नहीं ना, और ये बैलेंस शीट में बाइफरकेशन भी मैंने करके लिख दिया जी। एसेट्स थे 88 के, जिसमें कैश 5 है, तो रिमेनिंग एसेट्स कितने के रह गए? 83,000 के। अब एसेट्स रियलाइज्ड वो यहाँ नहीं जाएगा, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी वो नहीं यहाँ जाएगी, कैपिटल जाएगी। कैपिटल है प्रिया, कोमल एंड राखी की 20,000 ईच, टोटल 60 हो गया। ठीक है जी। ये मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे? सन्ड्री लायबिलिटीज बैलेंसिंग फिगर। ठीक है जी। अब मेरा क्वेश्चन देखिए बिल्कुल वही बन जाएगा नॉर्मल सा, जैसे हम हमेशा करते थे। आप रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पे हमने क्या लिखना है जी? टू सन्ड्री एसेट्स 83,000 बाय सन्ड्री लायबिलिटीज 28,000। फिर इसने हमें क्या बोला जी? एसेट्स रियलाइज हुए 80,000 के, जिसमें अनरिकॉर्डेड एसेट्स भी है, तो कोई बात नहीं जी, टोटल तो 80 आएंगे। कंटिजेंट लायबिलिटी यानी कि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की पेमेंट की हमने कितनी? 8,000। और इस लायबिलिटी के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, तो इसको भी हमें पे करना पड़ेगा। और कुछ है ही नहीं, देखिए बस टोटल कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में एग्जाम में ही आएगा, तो आपको ज़्यादा एडजस्टमेंट कुछ नहीं देगा, क्योंकि उसने आपका टाइम बैलेंस शीट में लगवा दिया थोड़ा सा। ये हमारा लॉस आ गया जी। प्रिया, कोमल एंड राखी, रेशियो 2:1:1। ठीक है बच्चे। इसके बाद आप क्या बनाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट बनाएंगे। कंप्लीट करें क्वेश्चन, मैं वेट कर रहा हूँ। कैपिटल बनाएंगे, ये नोट करो, कैपिटल बनाओ और बैंक अकाउंट बनाओ। देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कह रहा है? एबीसी पार्टनर है, कैपिटल गिवन है 1 अप्रैल 2020 को मुझे। ठीक है जी। रेशियो 4:3:3 है। 31 मार्च को जब ईयर एंड हुआ, तो फर्म को क्या हो गया जी? लॉस हो गया, और ईच पार्टनर्स की ड्राइंग भी गिवन है। 31 मार्च 2021 को फर्म डिसॉल्व हो गई। डिसोल्यूशन की डेट पे क्रेडिटर है, कैश इन हैंड है, एसेट्स इतने के रियलाइज हो गए, क्रेडिटर इतने के हमने पे कर दिए। अब इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन अभी हमने किया मेमोरेंडम बैलेंस शीट का, उससे एक स्टेप और ये पीछे जाएगा। कैसे? आप ध्यान से देखिए। डिसोल्यूशन की डेट है 31 मार्च 2021, और मुझे कैपिटल गिवन है 1 अप्रैल 20 को। यानी कि मेमोरेंडम बैलेंस शीट तो इसमें बनेगी ही, एसेट्स कितने के मुझे गिवन नहीं है, ये बताया गया एसेट्स रियलाइज हो गए। एसेट्स कितने की है ये मुझे पता ही नहीं है। ठीक है। बट इस क्वेश्चन में कैपिटल की डेट और डिसोल्यूशन की डेट भी मैच नहीं हो रही। कैपिटल की डेट मुझे गिवन है जी 1 अप्रैल 2020, और डिसोल्यूशन की डेट यहाँ पे, यानी कि एक साल बीच में बिजनेस चलाया। तो मुझे तो कैपिटल मेमोरेंडम बैलेंस शीट के लिए उस डेट की चाहिए ना जिस डेट को फर्म डिसॉल्व हो रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पिछला कैपिटल अकाउंट भी बनाना इसमें पड़ेगा। ठीक है। देखिए, हम बनाते हैं पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये मेरा कैपिटल अकाउंट बनेगा डिसोल्यूशन से पहले। इसमें हम डेट का कॉलम भी बना लेते हैं।
डेट, पर्टिकुलर्स, ए बी सी, 3 पार्टनर्स हैं हमारे पास। ठीक है जी। देखिए, ये जो है मैं आपको लिए लिख देता हूँ, इसे आप मेमोरेंडम कैपिटल अकाउंट बोलिए या बिफोर डिसोल्यूशन बोलिए। ये डिसोल्यूशन से पहले का कैपिटल अकाउंट हम बना रहे हैं कि डिसोल्यूशन की डेट पे कैपिटल कितनी थी। तो जिन्होंने बिजनेस शुरू करा बच्चे 2020 फर्स्ट अप्रैल में, तो यहाँ पे हम बाय बैलेंस की जगह क्या वर्ड यूज करेंगे, बाय कैश अकाउंट। इस डेट को कैपिटल इसकी थी 1,80,000, 60,000। ठीक है। एट द एंड ऑफ ईयर बिजनेस में क्या हो गया बच्चे जी, लॉस हो गया। लॉस हुआ 50,000 का, रेशो है हमारी गिवन है 433। तो 10, 20,000, 15,000, 15,000। और ड्राइंग्स गिवन है जी एट द एंड ऑफ ईयर, तीनों पार्टनर्स की ड्राइंग्स है 10,000। ठीक है। ये मेरे पास अब इस डेट को बच्चे क्या आ जाएगा, बैलेंस सी डी, क्लोजिंग कैपिटल। ये बेसिकली कौन सी कैपिटल आ गई, कैपिटल ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। ठीक है। 1 लाख में से 30 गए 70,000, 80 में से 25 गए 55,000, 60 में से ये गए 35,000। बात समझ में आ गई। ये कैपिटल मेरी वो कैपिटल आ गई जो डिसोल्यूशन की डेट पे है। ये कैपिटल अब मेरी मेमोरेंडम बैलेंस शीट में पोस्ट हो जाएगी। मतलब क्वेश्चन वही है, सब कुछ वही है, बट हमें एक स्टेप इसमें और पीछे जाना पड़ गया जी। देखिए, अब मैं कैपिटल लिख देता हूँ यहाँ पे ए बी सी की। ये वाली कैपिटल नहीं जाएगी बच्चे, बार बार समझा रहा हूँ। कैपिटल जाएगी एट द डेट ऑफ डिसोल्यूशन जो मेरे पास कैपिटल थी। 160। और क्या मुझे कुछ लाइबिलिटीज गिवन है, फर्म डिसॉल्व हो गई, यस। इस डेट को क्रेडिटर्स बताए गए हैं, क्रेडिटर्स हैं 24,000, कैश इन हैंड है 4,000। उसके बाद तो बस ये बताया गया जी एसेट्स इतने के रियलाइज हुए। तो देखिए, ये मेरा टोटल है 1,84,000। ये मेरे पास क्या आ गया बच्चे, सन्ड्री एसेट्स बैलेंसिंग फिगर। देखिए, सभी स्टूडेंट्स को बात समझ में आ रही है। इसके बाद जस्ट आप क्या बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। रियलाइजेशन में हम लिख देते हैं जी टू सन्ड्री एसेट्स 180 बाय क्रेडिटर्स 24,000। अब इसने हमें क्या बोला जी, एसेट्स रियलाइज हो गए 3 लाख के। क्रेडिटर्स की हमने फुल सेटलमेंट में पेमेंट कर दी 23,500। तो ये बच्चे मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, गेन आ जाएगा। $1,20,500 का। ये गेन हम तीनों पार्टनर्स में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट। इसके बाद बच्चे मेरा क्या बन जाएगा, रियलाइजेशन बन गया, कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट।